गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5। ओके, ठीक है। एक्सरसाइज 5 में एक्चुअली दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, एक्सरसाइज 5 जो है उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स हैं। ठीक है, एक सॉलिड मतलब एक शेप और दो शेप, दोनों दो शेप को मिलाकर उनका वॉल्यूम, उनका टोटल सरफेस एरिया इस तरह से निकालने का है। ठीक है, तो वो हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, किस तरह से हम उसको कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ चलूंगा। अभी देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आप फिगर देख सकते हैं। व्हाट इज द शेप? दिस इज द क्यूब। ठीक है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट है। अगर आप बुक में देखेंगे तो क्यूबॉइड टाइप का नजर आएगा, हालांकि मेजरमेंट आप देखेंगे तो मेजरमेंट 555 मीन्स ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, मीन्स दिस द क्यूब। ठीक है, क्यूब है, क्यूब के तीनों साइड्स इक्वल होंगे, मतलब सभी साइड इक्वल होंगे। और उस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर माउंटेड है। ठीक है, हेमिस्फीयर उल्टा रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा ही जैसे आपका बॉल कटता है, टूट के दो टुकड़ा होता है, तो ऊपर से ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, केप टाइप का। तो हेमिस्फीयर माउंटेड है जिसका डायमीटर है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको समझने के लिए है। डायग्राम फिगर आप समझेंगे तो काफी चीज हो जाएगा। अब देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया, तो गिवन फिगर इज कॉम्बिनेशन ऑफ cube and a hemisphere. ठीक है, सो टोटल सरफेस एरिया यही हमको निकालना है। फिगर इज इक्वल टू TSA ऑफ क्यूब प्लस TSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, माइनस क्यू माइनस होगा। देखिए यहाँ पे जो कवर्ड है, ठीक है, यहाँ पे जो कवर्ड हो रहा है, उसके पैक हो रहा है उसकी वजह से, तो कितना हो रहा है? पाई आर स्क्वायर पैक हो रहा है। ठीक है, तो TSA मीन्स हम हेमिस्फीयर का वो CSA लेंगे। क्यों CSA लेंगे वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, CSA क्यों लेंगे? क्योंकि यही पार्ट आएगा। हमने जब फॉर्मूला पढ़ा था आपको याद होगा। ठीक है, इस तरह से इसका TSA होता है 3 पाई आर स्क्वायर और CSA होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो देखिए TSA मतलब इसको भी मिला के होता है, लेकिन यहाँ पे ये कवर्ड है ना, ये कवर्ड है मीन्स ये हिस्सा नहीं यूज होगा, है ना, तो इसलिए इसको माइनस किया और इसका CSA लेंगे। ओके, तो आगे बता रही हूँ। ठीक है, अब TSA ऑफ क्यूब क्या होता है? 4A स्क्वायर, या ठीक है, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, या 4A स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली पाई आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब A वेयर A साइड ऑफ क्यूब, ये कितना? 5 सेंटीमीटर। R रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू D/2 D/2 4/2 दैट इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर हो गया, जो नीचे रख देंगे। ओके, देन एरिया। ओके, सो एरिया टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस ऑफ फिगर 4 into 5 का स्क्वायर
22/7 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं ऊपर का। 4 इंटू 25 प्लस 22 इंटू 4/7 100 प्लस 88/7, इसको सॉल्व करेंगे तो 700 प्लस 88/7 या 788/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका एरिया हो गया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। A toy has two parts, ठीक है, one part is cone shaped and has radius of 5 centimeter and which is placed on the top of hemisphere। तो इस तरह से है एक टॉय जो है, आपने बहुत लोग ने देखा होगा। इस तरह से देखा होगा। Next, इसमें toy has two parts, one part is cone shaped and has radius of 5 centimeter। Okay, and it is placed on top of hemisphere having similar radius, radius दोनों का same होगा। Total height of the toy is 17 centimeter। ये total दिया 17 centimeter, ठीक है। What we need to find the height? Find the volume of the find the total surface area of the toy। फिर अगेन वही है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कोन का गिवन फिगर इज combination of the cone and hemisphere। Okay, cone and hemisphere, cone and hemisphere, then TSA of figure equal to TSA of cone plus TSA of हेमिस्फीयर, ये CSA ले सकते हैं, ठीक है। क्यों CSA लेंगे? फिर से ये कवर्ड हो गया, हो गया, ठीक है, माइनस एरिया कवर्ड बाय हेमिस्फीयर। इसमें ही प्रोसेस लगभग वैसे ही है, ठीक है। देखिए कैसे होगा। TSA ऑफ फिगर इज इक्वल टू, सबसे पहले TSA ऑफ कोण, तो पाई R प्लस L, या मालूम है आपको, ठीक है, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। कोण कितना एरिया कवर हो गया, है अंदर हो गया ना, पैक हो गया वो, इस तरह से रखे तो ये पैक हो गया एरिया। अब इस एरिया को टोटल सरफेस एरिया काउंट थोड़ी करेंगे, बाहर वाले काउंट करेंगे, ठीक है, माइनस πr², ये कवर हो गया, ठीक है। तो πr² प्लस πrl प्लस 2πr² माइनस πr², ये दोनों को काट दीजिए, बचा क्या, πr, इसमें कॉमन क्या क्या, πr कॉमन है, l प्लस 2r। ओके, तो इसको निकालते हैं, 22/7 इंटू, कहाँ चले सिलेंडर नहीं दिख रहा। और रेडियस इक्वल टू, रेडियस इसमें हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। रेडियस हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एल हमको निकालना पड़ेगा, एल इज व्हाट, स्लैंट हाइट,
क्या होता है ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एच यहाँ पे हमको नहीं पता है कौन का, ठीक है। एंड एच इक्वल टू टोटल हाइट माइनस रेडियस, ठीक है। टोटल कितना दिया 17 माइनस 5 हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो L इक्वल टू निकलेगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, कितना होगा 25 प्लस 144, दिस विल कम एज 169, ओके। इसके स्क्वायर रूट क्या आएगा 13, तो स्लेंट हाइट हो गया 13। अब इसको फॉर्मूला में रख देंगे यहाँ पे जो लिखे हमने, ठीक है। सो टी एस इक्वल टू 22/7 इंटू 5 इंटू 13 प्लस 10, so 22/7 into 5 into 23 110 into 23/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे आप कैलकुलेट करके निकाल लेना इसको, इतना तो कर सकते हैं आप लोग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ओके। A solid is in the shape of cone standing on a hemisphere, बिल्कुल सेम है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह है जैसा पहला वाला था। A solid is in the shape of cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। रेडियस जो है दोनों का, ओके। The height of the cone is equal to its radius. This is also 1 centimeter. Okay. Find the volume of the solid in terms of pi. ठीक है। तो पाई को हमको एज इट इज रखना है। टर्म्स ऑफ पाई बोला मतलब पाई को कैलकुलेट नहीं करना है, पाई को पाई ही रखना है, 22/7 नहीं लिखना है, इसलिए वो दिया हुआ। अब देखिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। सरफेस एरिया में क्या थोड़ा सा मॉडिफाई होता है। सरफेस एरिया मींस जो विजिबल है उसको हम काउंट करते हैं, ठीक है। जो विजिबल नहीं है वो माइनस होते जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में आप ध्यान रखेगा, जब भी आप टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं मीन्स जो सरफेस एरिया विजिबल है वो कैलकुलेट होगा, जो विजिबल नहीं है वो कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो हम 3 डायमेंशनल फिगर में, जैसे मैं इस शेप की बात करूँ, ठीक है, इसमें अगर मैं अंदर की बात करूँ, ऐसा कुछ मैं बना दूँ, ठीक है। मेरे पास देखिए एक शेप है, ये ऊपर देखिए सिलेंडर है और ये हिस्सा स्फेरिकल हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का ये अंदर हिस्सा नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन सिलेंडर का ये हिस्सा दिख रहा है ना। लेकिन सिलेंडर का आपको याद होगा ये से क्या होता है 2πRh प्लस 2πr², है ना। तो 2πr+h, ठीक है। तो अगर मैं इसका निकालूं, ओके, तो क्या क्या आएगा देखिए इस शेप का। मैं दूसरे में नहीं जा रहा हूँ, इसमें इस तरह से है, ठीक है। तो इसका πr² हो गया, है ना। सिंपल समझने के लिए ये 2πRh है ना, 2πRh। अब ये हेमिस्फीयर का लेंगे तो हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr², लेकिन ये पार्ट, ठीक है। अब अगर हम ऐसा लेते हैं तो हमको माइनस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 2πr² हमने लिया, ठीक है। इसका हमने TSA नहीं लिया। अगर सिलेंडर का TSA लेते तो क्या लेते 2πr² प्लस 2πRh, ठीक है। इसमें क्या होता है 2πr+h होता है इसका फॉर्मूला। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमको यहाँ से और एक πr² माइनस करना पड़ता है, ओके। समझ में नहीं बात। लेकिन अगर आप ऐसे देखें, सिंपल व्यू से देखें, ये विजिबल है, ये विजिबल है, तो इसका क्या है 2πRh, ये πr², इसका 2πr², ठीक है। अंदर का हमने ऑलरेडी माइनस कर दिया है, जोड़ा ही नहीं है, तो माइनस करने का सवाल ही नहीं है। तो आप ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है।
ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर लिखेंगे तो भी कहीं पे गलत नहीं है। ओके, आप ऐसा पूरा लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन माइनस करना पड़ेगा। अदरवाइज पूरा ना लिख के आप सीधे सीधे लिखें, जैसे मैं सिंपल इसको बता रहा हूँ। इसमें अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो इसका कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया देखिए, सी एस ऑफ कोण, दूसरा मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। पाई आर एल, क्यों सी एस ए लिया, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो टी एस ए माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सी एस ए, ठीक है। ये आप लिखेंगे तो सामने जो चेक करे उसको पता चलेगा कि हाँ आपने टी एस ए लिया था, टी एस ए में पाई आर स्क्वायर माइनस करने से सी एस ए आता है, इसलिए आपने दूसरा लिया। इसमें वही सी कर सकते हैं, ठीक है। सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, ये क्या है, सी एस ए आ रहा ना, टी एस ए तो आ ही नहीं रहा है, लेकिन हमको निकालना क्या है, टी एस ए निकालना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन 3 में सॉरी वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऊपर वाले में आप और कैसे कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये इस तरह से 2 पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर एल, तो पाई आर स्क्वायर आपका यूज ही नहीं हुआ, यहाँ का जो पाई आर एल स्क्वायर होता है वो यहाँ कट जाता, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। दोनों मेथड है, आप सी एस ए लेंगे तो सी एस ए भी कर सकते हैं, टी एस ए लेंगे टी एस ए ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 3 इज अबाउट वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो वॉल्यूम जब भी निकालते हैं तो वॉल्यूम कंबाइन ऐड होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गिवन फिगर, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन फिगर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, गिवन फिगर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ given figure is a combination of cone and hemisphere. So volume of figure equal to volume of cone, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसमें कॉमन ले सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बचा एच 2r, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है, ऐसा कॉम्बिनेशन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कंबाइन करके कॉमन निकालने में फायदा ये होता है कि हमको कैलकुलेशन में कम कैलकुलेट करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे 1/3 इंटू पाई में ही निकालना है, तो पाई को ऐसे भी रहने दीजिए, आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर इंटू एच 1 है, 2 इंटू 1 तो 1/3 इंटू पाई इंटू 1, तो 1 ही रहेगा, ये जाएगा 3, तो 3 कट गया, आया कितना 5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम कितना है, इतना ही आया, क्योंकि रेडियस बहुत छोटा था, ठीक है। 1 सेंटीमीटर रेडियस है, इसलिए 1 सेंटीमीटर हाइट 1 सेंटीमीटर रेडियस, इसलिए इतना छोटा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, A spherical glass vessel has a cylindrical neck, ठीक है। मैं देखा होगा spherical, नेक जो है वो इस तरह से सिलेंडर है, ठीक है। ये इसको ऐसा ले सकते हैं, ऐसा दिया होगा ये, ओके। अब हाइट रेडियस देखते हैं क्या क्या दिया है। नेक विच इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। डायमीटर है, सॉरी डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, ओके।
द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर। ये ज्यादा है ना, ऐसा है, इस तरह से है। इस तरह का आपने देखा होगा वॉशर जो आता है, ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो ज्यादा है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, दोनों का वॉल्यूम, ठीक है। तो गिवन फिगर इज combination of cylinder and hemisphere, ठीक है। So volume of the figure, volume of cylinder, volume of हेमिस्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दोनों हो जाएगा, ओके। अब इसमें देखिए हेमिस्फीयर सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यू। आर इसलिए लिए क्योंकि दोनों का अलग अलग, एक होता तो हम एक ही आर लेते हैं, ठीक है। वेयर R is equal to 2/1 या 2/2, D/2 is equal to 2/2, 1 centimeter, H is equal to 4 centimeter, R is equal to D, capital D लिखते हैं, D/2, 6/2 that is 3 centimeter, ठीक है। ये हो गया 3 सेंटीमीटर। अब आते हैं मेन कैलकुलेशन पे, ओके। सो 22/7, इसको पाई के टर्म में निकाल सकते हैं क्योंकि पाई हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। पाई कॉमन रख लीजिए। आर स्क्वायर कितना है, आर है हमारा 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर इंटू एच हो गया 4 प्लस 2/3 पाई तो हमने उधर लिख दिया आर क्यूब। आर क्यूब मतलब 3 का क्यूब, 3 इंटू 3, ठीक है। सो पाई इंटू 4 प्लस ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, 9 2 18, तो कितना हो जाएगा 22 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। पाई में किया कैलकुलेट करना कर सकते हैं आप लोग, लेकिन ऐसा भी कर दोगे तो भी एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेगा। ये कॉम्बिनेशन है, या इसमें पाई के टर्म में निकाल सकते हैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, ओके। क्वेश्चन 5, देखिए ये कॉम्बिनेशन देखिए, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन हाउस FIVE5 SIX6 और SEVE7 EIGHT8 अब देखिए इसमें डायमेंशन लिख देते हैं, 3 मीटर, 5 मीटर, हाइट इसका दिया हुआ 2.5 मीटर, ठीक है। So now the upper portion of the greenhouse shown in figure 40 is semi circular, ठीक है, सेमी सर्कुलर है, यहाँ से सेमी सिलिंड्रिकल भी बोल सकते हैं इसको। This greenhouse is made up of cloth. It has a wooden door of size 1.2 meter. So 1.2 meter into 0.5, ठीक है। 1.2 into 0.5
इसका डायमेंशन है। 7 फाइंड एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द ग्रीन हाउस कम्प्लीटली। तो इसको कवर करने के लिए मीन्स इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम नहीं निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए ये क्यूबिकल फॉर्म है। V1 ग्रीन हाउस, गैस नहीं है ना, ग्रीन हाउस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ cubical, cuboid and semi cylindrical। ठीक है, सेमी सिलेंडर मतलब ये हाफ हो गया, ठीक है। सो PSA ऑफ ग्रीन हाउस cloth required to cover the house equal to TSA of cuboid plus TSA of semi cylinder। ठीक है, अब माइनस इसमें एरिया कवर्ड अंडर सेमी सिलेंडर। ठीक है, सेमी सिलेंड्रिकल पार्ट। इसमें हम सारा चीज नोटिस करेंगे, ठीक है। ये तो कम्युनिकेशन समझने के लिए लिखते हैं, लेकिन मेन जब कैलकुलेशन करेंगे तो वो एक एक कैलकुलेशन करेंगे 1 by 1, ठीक है। तो मैं एक 1 by 1 जा रहा हूँ, समझिए। TSA इक्वल टू, अब देखिए क्यूबॉइड का क्या होता है, TSA 2 LH प्लस LB प्लस BH, ठीक है, प्लस इसका क्या होगा सेमी सिलेंडर का 1 by 2 2 pi RH। अब TSA लेना है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लेंगे 1 by 2 क्योंकि सेमी सिलेंडर है, 2 pi R प्लस H, ठीक है। अब इसमें क्या माइनस होगा, माइनस ये हिस्सा कवर हो रहा है, तो ये कौन सा हिस्सा है, L इंटू बी, ठीक है। और बाकी तो हम L इंटू बी किए, ठीक है। L इंटू बी माइनस हुआ, क्यों माइनस हुआ, क्योंकि ये कवर हो गया इसके सेमी सिलेंड्रिकल पार्ट से, ठीक है। अब ऑलरेडी हमने हाफ किया हुआ है, तो आई थिंक और तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी में आपका कवर होगा ही, कपड़ा लगेगा ही, ओके। नाउ इसको फॉर्मूले के हिसाब से अब इसको रखते जाते हैं। तो क्या क्या है अभी डायमेंशन, क्यूबाइडल पार्ट में क्या क्या है, ये हम डायरेक्ट लिखते हैं LBH, वेयर L इक्वल टू हाउ मच 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर, सॉरी, B इक्वल टू 3 मीटर, H इक्वल टू 2.5 मीटर, है ना। और माइनस इसमें एक बार दें एरिया ऑफ डोर, क्योंकि डोर रहेगा, डोर में कपड़ा नहीं डालना है, ठीक है। तो इसका L1 इंटू B1, ठीक है। L1 1.2 मीटर, B1 0.5 मीटर, और R इक्वल टू D by 2, D हमारे पास है 3 मीटर, 3 by 2 1.5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट
15 का स्पेलिंग यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट आते हैं अब इसका सॉल्यूशन में, ठीक है। बाकी सारी चीजें लिख ली हमने, R अब इसको यूज करते हैं। 2 इंटू एल बी एल इंटू एच, तो 5। 14 वैसे इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। एल इंटू बी, बी इंटू एच, के बाद ऐसा हो सकता है कंफ्यूजन हो। एल बी बी एच प्लस एल एच, है ना, ऐसे नहीं आ जाएगा। तो एल बी एल इंटू बी 5 इंटू 3 प्लस R बी एच F 3 इंटू 2.5 R T W Plus N 14 एल एच 5 इंटू 2.5 F प्लस 1/2 F 2 इंटू 22/7 इंटू T W E N रेडियस कितना 1.5 15 1.5 प्लस एच कितना 2.5, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ ताकि लिखते बन जाए। 1/2 2 इंटू 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 प्लस 2.5, ठीक है। ये करीब हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, माइनस इसी में 1.2 इंटू 0.5 F I F T माइनस W N ये वाला 5 इंटू 3 है, माइनस S I 1.2 इंटू 0.5 कर देते हैं, ठीक है। दोनों माइनस होगा। नेक्स्ट आते हैं 2 इंटू, ये हो गया 15 7.5 प्लस 12.5 ओके, प्लस 22/7 इंटू 1.5 इंटू 4 माइनस 15 माइनस 0.6, सब मीटर स्क्वायर में है, ठीक है। अब इधर मिटाते हैं, कैलकुलेशन में आएंगे। कैलकुलेशन पार्ट बचा है इसका, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है। और तो 15 12 प्लस 7 19 प्लस ये हो गया 20 20 प्लस 15 35, तो 2 इंटू 35 ओके, प्लस 22/7 इंटू 6 माइनस दोनों को ऐड करते हैं तो दोनों क्या हो जाएगा 15.6, अब इसको भी निकालते हैं। 70 प्लस हो जाएगा माइनस 15.6, ये इसको हम इसको लिख लेते हैं। तो 132/7 कितना आएगा, 7 1 जा 7, ठीक है, 6 7 8 जा 56 8 6 60 18.8 और 5, ठीक है। देखिए इसमें लेते हैं, 1 मिनट डिवाइड कर लो। अगर किसी डाउट लग रहा है तो 7 1 जा 7 6 बचा, 7 8 जा 56, ठीक है, 6 बचा, पॉइंट लेंगे 0, 7 8 जा 56 फिर से आएगा 4 7 5 जा 35। ये टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब ख़त्म नहीं होगा, ये इन्फिनिट जाते जाएगा। तो इसको 60 लिख लो, ठीक है। सो 70 प्लस 18.85 माइनस 15.60, ठीक है। तो इसको सॉल्व आंसर निकालते हैं। 88.85 माइनस 15.60, जो भी आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो माइनस कर लो,
8 5 15.60 5 2 और 3 7 73.25 मीटर स्क्वायर। ओके, इस तरह से आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम भी समझ में आएगा, क्या करना है कैसे करना है वो भी समझ में आएगा। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे ओनली। ये आपका कंप्लीट हुआ ये चैप्टर। ओके, थैंक यू, गुड डे।